अशोक जी, पहले तो इस बार बहुत सक्सेसफुल रहा, उसके लिए आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। बहुत अच्छा भीड़ रही आपके स्टॉल पे। हाँ, हाँ। बहुत मतलब ये तो पाठकों का प्रेम है हमारे साथ कि हमारे स्टॉल पर हमेशा पाठकों की भीड़ रहती है और इसमें युवा पाठक, युवा से लेकर पुराने जो पाठक हमारे हैं और नए से नए पाठक तक, जिन्हें आप जेन जी कहते हैं, वो लोग हमारे यहाँ ज़्यादा होते हैं। और ये खुशी की बात है कि जेन जी क्लासिक किताबों के साथ-साथ बिल्कुल नई किताबें भी ले रहा है और खूब पढ़ रहा है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल नए लेखकों की किताबें वो उन्होंने ली, जो जिनकी पहली किताब छपी है, जैसे पराग पावन का कविता संग्रह आया है, अभी केतन यादव का कविता संग्रह आया है। वो खुद जैन जी के लेखक हैं, खुद जैन जी वाले हैं और लेकिन उनकी किताबें और फिर क्लासिक किताबें भी जिसमें राग दरबारी भी है या इससे पहले की किताबें जो अनुराधा बेनीवाल की किताब है और रवीश कुमार की किताबें हैं। जैन जी ने सब किताबें खूब ली हैं और पसंद की हैं। लगातार हमारे यहाँ उनकी भीड़ ही ज़्यादा रही। मतलब ये इल्ज़ाम बेईमानी है जो हर बार लगा दिया जाता है, युवा पे थोप दिया जाता है कि नहीं वो किताबें नहीं पढ़ता, मोबाइल चलाता है। एक तरह से इल्ज़ाम बेईमानी माना जाए। हाँ, मुझे यही लगता है कि ये बिल्कुल इल्ज़ाम सरासर गलत है। हमारे युवा लोग जो हैं वो अपने करियर की ग्रोथ के साथ-साथ खूब पढ़ रहे हैं। वो समझने लगे हैं कि बिना नॉलेज के करियर आगे लंबा नहीं चल सकता या हम ऊँचाइयों को नहीं छू सकते। तो वो खूब किताबें पढ़ते हैं, तरह-तरह की किताबें पढ़ते हैं। एक साथ कई-कई किताबें पढ़ते हैं, अपने जीवन से जुड़ी हुई किताबें भी पढ़ते हैं, करियर से संबंधित किताबें भी पढ़ते हैं और अपने आत्म विकास के लिए जो मतलब एक जीवन की अच्छाइयों के लिए उसके लिए भी किताबें पढ़ते हैं। तो हमें तो यही लगता है कि जो ये इसकी बात करते हैं हम मीडिया की, सोशल मीडिया की बात करते हैं कि इस पे उसकी वजह से समय नहीं है लोगों के पास। मुझे लगता है कि वो लोगों को जानकारी देता है और उस जानकारी को पुष्ट करने के लिए लोग किताबें पढ़ते हैं। अशोक जी, बहुत बड़ी समस्या है जब पहला दिन संबोधन था शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का, तो उन्होंने भी इस बात कही थी, पायरेटेड कॉपीज़ का। हाँ। अंदर लगा है वर्ल्ड बुक फेयर, बाहर लगा है रेडी बुक फेयर। आप निकलिए, उन्होंने 3-4 स्टॉल लगा रखे हैं, वहाँ भीड़ लगी हुई है, 800 किताबें 200 में बेचे दे रहे हैं। ना कोई क्वालिटी देख रहा है, ना कोई अंदर का प्रिंट देख रहा है, बस खरीदे जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए क्या करना होगा? ये एक बड़ी समस्या है और इसको मतलब ये एक तरह से ऐसा ही है जैसे किताब की नकल बनाना कि आपने किसी पेंटिंग की नकल बनाई, किसी संगीतकार की नकल बनाई, तो ये उसकी मेहनत का तिरस्कार है। जो एक लेखक किताब लिखता है या एक पेंटर पेंटिंग बनाता है और आप उसकी कॉपी कर लेते हैं, तो आपने तो कोई मेहनत की नहीं, उसकी मेहनत को आपने कॉपी कर दिया, नकल कर दी। तो इसको रोकने के लिए सबको मिलजुल के प्रयास करना पड़ेगा। केवल हम सस्ते पे ना जाएं। सस्ते के साथ में अगर आप ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आपके कपड़े हों, चाहे वो आपके जूते हों, तो किताबें भी आपको, पेंटिंग भी आपको ब्रांडेड ही लेनी चाहिए। उस क्वालिटी को देख के लेनी चाहिए। आप देखेंगे कि जो पायरेटेड किताबें हैं, उनका कागज़ खराब मिलेगा, प्रिंटिंग खराब मिलेगी। आपको कुछ भी वैसा नहीं मिलेगा जो मूल पुस्तक में होगा। आपकी आँखों के लिए वो खराब है, जेब का फ़ायदा हो सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आँखों के लिए नुकसानदायक है और आस-पास आपका जिस लेखक से आप प्यार करते हैं, जिसकी आप किताब पसंद करते हैं, जिसको आप पढ़ना चाहते हैं, वो उसके लिए भी नुकसानदायक है। तो हमें सबको मिल-जुल के, पाठकों को, लेखकों को, सब लोगों को मिलकर के इसके खिलाफ एक अभियान चलाना पड़ेगा कि सब मिल कर के उनसे मतलब अपील करें लोगों से कि वो नकली किताबें, पायरेटेड किताबें ना पढ़ें। ये पीछे मैं देख पा रहा हूँ ज्ञान रंजन जी की किताब रखी हुई है, कुछ पंक्तियाँ। कुछ दिन पहले ही ज्ञान रंजन जी हम सबको छोड़ के अलविदा हो गए। ये किताब हाँ उनकी जी। रखी हुई है, हाँ। ये कुछ अलग से मुझे लग रहा है, कुछ अलग आपने ये ये रैक एकदम बढ़िया। हाँ, हाँ। ये असल में ये थोड़ा हमारे लिए एक अफ़सोस का समय भी है, जो हमारे कई लेखक एक साथ हमारा साथ छोड़ गए। विनोद जी। जैसे विनोद कुमार शुक्ल की सबसे ज़्यादा किताबें हमारे यहाँ से हैं और अपने आखिरी वर्षों में उन्होंने दूसरे प्रकाशकों से लेके भी अपनी किताबें हमें दी। वो किताबें हमने प्रकाशित पीछे की पूरा स्टॉल ही, अच्छा पीछे हाँ, पूरा रैक ही हाँ, उनका है। हाँ, काफ़ी सारी एक बार किताबें देख उनकी सकते हैं हैं। हम? अगर ज़रूर, ज़रूर। ये अच्छा देखिए, ये कविता से लंबी कविता, वह आदमी नया ये नरम। नौकर की कली उनका उपन्यास है। ये देखिए नौकर की कमीज, ये एक उनका उपन्यास है ये है। हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़, सब कुछ छूना बचा रहेगा। हाँ जी। क्या बात है! आकाश धरती को खटखटाता है,
तो अच्छा, पूरी रैक एक तरीके से उनको आपने समर्पित किताबें हैं। समर्पित और कर रखी है आपने देशों हाँ, के लिए। हाँ जी। इसी प्रकार ज्ञान रंजन जी की भी सारी किताबें हमारे यहाँ से ही हैं। उनका संपूर्ण कहानियाँ भी हमारे यहाँ से हैं, और ये किताब कुछ पंक्तियाँ उनकी, हम इसको अंतिम किताब कह सकते हैं, और हम अफ़सोस है कि हम ये किताब उनके हाथों में न दे सके। मतलब बस उनके मृत्यु के 2 दिन बाद ही ये किताब तैयार होके आई, ये अफ़सोस की बात है। और ऐसे ही हमारे 2 और साथी लेखक अभी पिछले 2 दिन में गए हैं, वीरेंद्र यादव और राजेंद्र कुमार। ये थोड़ा अफ़सोस का समय भी है, और मतलब दुःख की बात है। मैं अगर पूछूं कि अशोक जी क्या पढ़ते हैं, कविता, उपन्यास, क्या पढ़ते हैं अशोक जी? हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि हर किताब मेरी पसंद की किताब है, और जो उल्लेखनीय इस समय उल्लेखनीय बात है, हमने अभी 3 दिसंबर को ही एक इस हिंदी उपन्यास का स्त्री वर्ष नाम से एक कार्यक्रम किया, जिसमें शायद पहली बार किसी भी भाषा में, शायद दुनिया की किसी भी भाषा में, महिला लेखकों के 9 बड़े उपन्यास, 9 अच्छे उपन्यास एक साथ प्रकाशित हुए, एक साथ हमने जारी किए। इसमें एक बुकर पुरस्कार से सम्मानित सहसा उपन्यास गीतांजलि श्री का भी था, साहित्य अकादमी से सम्मानित ये इनका अलका सरावगी का उपन्यास भी था, अनामिका का उपन्यास भी था, वो भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं। इस तरह से ये इनका अनामिका जी का उपन्यास है, प्रत्यक्षा का शीशा घर, सरक फंदा, वंदना राग का उपन्यास, 9 उपन्यास हमने जारी किए थे। स्त्री वर्ष के और तहत। स्त्री वर्ष के तहत ये शुकमाया हंगामा हंगमा उपन्यास है शोभा लिम्बू का। ये नॉर्थ ईस्ट की लेखक हैं, आदिवासी लेखक, और इनकी हिंदी में ये पहली किताब है, उन्होंने जो मौलिक रूप से उपन्यास लिखा। तो ये एक बड़ा आयोजन था, और जो इस समय जो स्त्री रचनाशीलता जो प्रखर रूप से हिंदी में सामने आ रही है, उसका एक बड़ा स्वरूप ये है। अगर मैं कहूँ कि एक सवाल कि ऐसा कोई सराहनीय कदम जो इस बार आपको लगा ये सराहनीय कदम था, बहुत अच्छा रहा, वर्ल्ड बुक फेयर के लिए सराहनीय कदम था? हाँ, ऐसी बातें ज़रूर। एक तो ये स्त्री वर्ष वाली बात मैंने बताई। ऐसे ही हमने राजकमल गौरव ग्रंथमाला के अंतर्गत जी, जी। 12 पुस्तकों का प्रकाशन किया। ये पूरी सीरीज़ है, ये जो हमने किताबें इसी समय निकाली हैं, गाड़ी वालों का कटरा, जो कहे पापा, अच्छा, युद्ध और शांति, कुंवारी धरती, ये ये जो पूरी दूसरी, सीरीज जो है ये पूरी उसी। सीरीज़ अभी इसी वर्ल्ड बुक फेयर के मौके पे आई है। अच्छा, और ये नई किताबें जो और ये आई हैं, ये मनीषा कोशिश की चाहिए कुलश्रेष्ठ की किताब मेघदूत की राह के पथिक। मतलब ये उन्होंने मेघदूत का जो, कालिदास के मेघदूत का जो पूरा रास्ता है, जी, जी। वहाँ तो उसने मेघ ने, बादल ने पूरा रास्ता किया था, इन्होंने खुद ये धरती पर इस रास्ते को चल करके पूरा किया है, और उसका वर्णन कि अब इस समय में वो क्या पथ है, वो उन्होंने इसमें लिखा है। तो बहुत सारे, मतलब बहुत सारी किताबें हम कह सकते हैं। ये कौमुदी तथा अन्य नाटक अभिषेक मजूमदार के नाटकों का संग्रह है, हिंदी में ये भी पहली बार आया है। अगर मैं ये पूछूं कि अभी आप इस सवाल के बाद मुझे पक्का पता है, जहाँ तक यार अशोक जी की चेहरे फांसी आ जाएगी, कि वो मैं आपके स्टॉल पे आया और मैंने कहा मुझे 3 किताबें चाहिए, तो 3 किताबें जो आप कहते हैं कि राजकमल पे मैं आऊँ तो जरूर लेके जाऊँ। देखिए मैं मुझे कहा था हंसेंगे तो वही कह देखिए। ये ये मेरे लिए एक प्रकाशक के नाते बड़ा कठिन सवाल है, क्योंकि मतलब हर किताब मेरे लिए तो प्रिय है। मतलब जैसे आप मानते हो कि युवा अगर आया तो एक 3 किताब वो लेके जाए, ये इसमें बता दीजिए कि आया तो 3 मैं किताबें मैं लेके जाए। मैं कहूँगा कि जो इस समय हमारे सबसे युवा लेखक हैं, वो उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। जैसे पराग पावन, केतन यादव और अनुपम सिंह, शुभम मिश्र, ये जो युवा लेखक हैं, इनकी किताबें अभी-अभी एकदम ताज़ा-ताज़ा इस मेले में आई हैं। तो उन किताबों को आप ज़रूर देखिए, ज़रूर पढ़िए, और हमारी युवा पीढ़ी की रचनाशीलता की सराहना कीजिए। तो जैसे अभी हमारे सवाल आखिरी सवाल पे अशोक जी हंसने लगे, ऐसे ही ये किताबें तो उन्होंने बताई। इसके अलावा भी अगर आप राजकमल की किताबें खरीदना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से खरीद सकते हैं। अशोक जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपने बात की, और फिर मिलेंगे। नमस्कार।